बोलने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, भावनाएं हो सकता है हावी हो जाए शब्दों पर, परंतु जो 2.5 साल का मेरा अनुभव रहा, जो टेन्योर रहा, काफी अच्छा रहा। जब इस जिले में योगदान देने के लिए आ रहा था तो सीनियर्स द्वारा कहा गया कि काफी टफ असाइनमेंट में जा रहे हो। जिनसे मैंने चार्ज लिया था वो खुद भी मेरे बैचमेट थे, उन्होंने भी मुझे 2 दिन तक ब्रीफ किया कि कैसे चीजों को हैंडल किया जा सकता है। तो शुरू में मैं थोड़ा सा परेशान था, डर गया था कि इतना बड़ा जिला है और इतनी संवेदनशीलता हमेशा यहाँ लगी रहती है, परंतु एक अच्छी टीम मुझे मिल गई, एक अच्छी टीम हम लोगों ने बनाई और मुझे लगता है कि उसी टीम का नतीजा है। यहाँ कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है, जिले में हर स्तर के हर पदाधिकारी, हर कर्मी काम करते रहते हैं। जिले के जो नेतृत्व होते हैं केवल उनका दिशा निर्देश होता है और बाकी फील्ड पे जो भी काम होता है वो आप सभी के द्वारा किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है जो भी मेरा सक्सेस है उसका सारा का सारा श्रेय आपको जाता है और हमारी टीम को जाता है। दीपक जी अभी बात कर रहे थे 2 रामनवमी की, केवल रामनवमी की ही बात क्यों करेंगे हम लोग। यहाँ 3 मुहर्रम, 3 दुर्गा पूजा, 3 छठ पूजा, सरस्वती पूजा हम लोगों ने सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न कराया है। चूंकि रामनवमी हजारीबाग की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाली रामनवमी कहा जाती है, इंटरनेशनल रामनवमी जिसे कहा जाता है, और जैसे कि बताया कि दुबई से और गल्फ कंट्री से भी लोग फोन करके पूछते हैं कि भाई इस साल का रामनवमी कैसे रहा, तो निश्चित रूप से इसका एक पहचान भी है और एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हजारीबाग के लिए एक सेंसिटिव होने का एक सबसे मुख्य कारण भी होता है। तो पहली रामनवमी के समय मैं भी उतना ही परेशान था जितने हमारे नए आए हुए पदाधिकारी परेशान थे। हमारी उपायुक्त महोदया भी नई आई थी, 1-1.5 महीना उनको यहाँ ज्वाइन करके हुआ था, तो हम लोगों को अनुभव नहीं था कि रामनवमी कैसे होगी, क्योंकि 2 साल से रामनवमी कोविड के बाद हो नहीं पाई थी। तो किस प्रकार से हम लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे, किस तरह से उसका आयोजन कर पाएंगे, कई सारी शंकाएं थी, परंतु हम लोगों ने एक चीज का प्लानिंग किया और रामनवमी भले ही बाहर से देखने के लिए पुलिस का इवेंट लगे कि पुलिस ही सब जगह करती है, करवाती है, लेकिन मैं इस मंच से कहने में मुझे 1% भी कोई शक सुबह नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल होता है वो पर्दे के पीछे वाले हीरो होते हैं, और उसमें हमारे उपायुक्त महोदय ने जो सपोर्ट हमें हर त्योहार में, हर रामनवमी में जो दिया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। छोटी सी छोटी चीज हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांगनी पड़ती है और उन्होंने कभी उस चीज के लिए ना नहीं बोला, चाहे वो ड्रोन सपोर्ट हो, चाहे वो हम लोगों ने एक नया पहल किया था, गाड़ियों में मोबाइल लाइट्स का एक सिस्टम हम लोगों ने 2 रामनवमी पहले शुरू किया था। हर चीज के लिए मैम ने एग्री किया और एक बहुत ही शानदार तरीके से दोनों रामनवमी हम लोगों ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट ऑटोमेटिकली अन्य त्योहारों पर आ जाता है। लोगों को यह समझ में आता है कि रामनवमी जैसा सेंसिटिव त्योहार जब आप शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं तो अपने आप दुर्गा पूजा, छठ या अन्य सारे त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप संपन्न कराने में सफल होते हैं। तो मैं रामनवमी और सभी हमारे जो जितने त्योहार पार हुए हैं उसको संपन्न कराने के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। जब मैं आज डीआईजी में चार्ज लेने के बाद पीछे मुड़ के देखता हूं अपना 2.5 साल का एसपी शिप का टेन्योर, तो मुझे लगता है कि कई सारी चीजें हम लोगों ने हासिल भी की है। कई बार लॉ एंड ऑर्डर के बड़े बड़े प्रॉब्लम होते होते बचे हैं, टाइमली इंटरवेंशन हुआ, हम लोगों ने जरूरत में जहां जरूरत थी वहां फोर्स भेजा, तो वो प्रॉब्लम वही का वही सीमित रहा। चाहे वो बरी में जो प्रॉब्लम हुआ था वो हो या बाद में जो इचाक में होली के दिन समस्या हुई थी वो हो, बाद में शहर में भी 2-3 बार ऐसे अवसर आए कि हो सकता है कि उससे बहुत ज्यादा शहर को दिक्कत हो सकती थी, परंतु हमारे सभी थानेदारों की टीम और जो लोकल मैजिस्ट्रेट्स की जो टीम थे वो काफी काबिल लोग थे। यहाँ से कई लोग अभी बदल के चले भी गए हैं, जैसे हमारे सीओ सदर हुआ करते थे मिस्टर राजेश। काफी एक्टिव रोल आपका और हमारे सभी थाना प्रभारियों का रहा रामनवमी और अन्य सभी त्योहारों में, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। किसी भी तरह का कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हम लोगों ने हजारीबाग में नहीं होने दिया। जैसे हमारे नए एसपी साहब बता रहे थे कि पंचायत चुनाव भी हम लोगों ने कराया और मुझे लगता है कि
जो 3 स्तर के पंचायत चुनाव होते हैं वो सबसे कठिन चुनाव में से एक होता है, क्योंकि हर घर में हर आदमी का स्टेक इन्वॉल्व होता है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव, इसमें सबसे कठिन चुनाव ये होता है, इसमें फोर्सेस भी नहीं मिलते हैं। तो हमारे जो थाना प्रभारी हैं, हमारे जो सीओ और बीडीओ थे, उन्होंने अथक मेहनत करके आज इस मुकाम पे हम लोगों को ला दिया कि हम लोगों ने बिना कोई इंसिडेंट, चाहे वो नक्सल का हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक हम लोगों ने संपन्न कराया है। हम लोगों को जो सपोर्ट लोकल हजारीबाग के लोगों द्वारा भी मिला है, उसको भी मैं याद करना चाहूंगा, क्योंकि रामनवमी में बहुत से बहुत होगा तो 5-6 हजार पुलिस आती होगी, 100 से ज्यादा मैजिस्ट्रेट लगते होंगे, लेकिन जब 10 लाख भीड़ रोड पे आती है, मुझे लगता है ये 5,000 क्या 50,000 फोर्स भी अगर हम रोड पे देंगे और अगर जनता अनुशासित नहीं है तो वो उनको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो हजारीबाग की जनता का भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हमारे इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान है, और इस मंच से मैं पूरे हजारीबाग जिले की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने जो सपोर्ट हमें, हमारी पूरी टीम को दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। करेंगे क्योंकि आप अनुभव से लेस हैं, आप कई थानों में काम कर चुके हैं, तो आप लोगों ने जो जिस प्रकार का गाइडेंस नए बच्चों को दिया, नए ऑफिसर्स को दिया, कहीं ना कहीं आपका एक अहम योगदान मैं मानता हूं कि इस पूरे सक्सेसफुल टेन्योर के दौरान रहा है। इसीलिए 12 बैच, 94 बैच और कुछ हमारे अभी रिटायर हो चुके 89 बैच के भी पदाधिकारी थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ पे माइनिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी अलग अलग कंपनियों के द्वारा आने वाले हैं, कई आ गए हैं। एनटीपीसी के खास करके अभी 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम लोगों ने शुरू कराया है। साथ ही यहाँ कई प्राइवेट कंपनियां आने वाली है, सीसीएल की परियोजना आ रही है। तो जो जैसे यहाँ पे माइनिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी अलग अलग कंपनियों के द्वारा आने वाले हैं, कई आ गए हैं। एनटीपीसी के खास करके अभी 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम लोगों ने शुरू कराया है। साथ ही यहाँ कई प्राइवेट कंपनियां आने वाली है, सीसीएल की परियोजना आ रही है। तो जो जैसे अरविंद बता रहे थे कि जो 10 साल पहले आपने हजारीबाग छोड़ा था, उस तरह का हजारीबाग आप नहीं रहा, और ये सही बात है। मैं भी 10 साल पहले, 12 साल पहले हजारीबाग में जब आया था 2011 में, तो हजारीबाग बिल्कुल अलग था, परंतु कंपनियां आने से, इंडस्ट्रीज आने से हजारीबाग का चेहरा मोहरा बदल गया है, और हमें अपनी पुलिसिंग को भी उसी प्रकार से बदलना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे, चूंकि आप में से कई सारे लोग अब चुनाव के बहाने जिलों से ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ रहेंगे उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इन चीजों को आप खास करके प्रायोरिटी पे रखिए, चूंकि संगठित अपराध का कहीं ना कहीं जड़ ये इंडस्ट्रीज और माइनिंग एरियाज होते हैं। उन पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो अपने आप संगठित अपराध पर निश्चित रूप से कंट्रोल करना मुझे लगता है कि संभव हो पाएगा। कई सारे मुझे यहाँ आप लोगों ने सरप्राइजेस दिए, कई सारे अच्छी मेमोरीज मेरी है, याद करने बैठेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी। एक मुझे याद मैं केवल विशेष रूप से करना चाहूंगा, हमारे जो आउटगोइंग दोनों आईपीएस प्रमोटेड आरिफ साहब और अमित साहब, और जो आईपीएस प्रोफेसर शिवाशी साहब है, इनकी इनिशिएटिव से क्राइम मीटिंग हम लोगों की थी आई थिंक, और मेरा उस दिन लकीली बर्थडे था। क्राइम मीटिंग नहीं थी, हमारी डीएमएफटी की मीटिंग थी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग की, और आप लोगों ने अचानक जो बर्थडे के लिए सरप्राइज दिया वो मैं आजीवन नहीं भूलूंगा, और उसके लिए मैं इस मंच से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। डीसी मैडम इधर वेट कर रही थी कि 12 बजे का टाइम है, सारे लोग 12:30 हो गए, 12:45 हो गया, 1 हो गया, आ क्यों नहीं रहे, कहीं गलती तो नहीं हुई है लेटर भेजने में। तो बात हुई, मैंने कहा कि नहीं कोई गलती नहीं हुई है, ये लोग सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस हम लोग आ रहे हैं। तो वो एक काफी अच्छा शानदार पल था, और मैं बहुत ही अभिभूत हुआ सभी के इस जेस्चर से। मैं चाहूंगा कि आपका ये जो स्नेह है, ये प्यार है, मुझे आगे भी मिलता रहे। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ मेरी ट्रेनिंग के दौरान भी काम किए हैं, मेरे पूर्ववर्ती पदस्थापना जहां जहां मैं रहा हूं वहां भी मेरे साथ काम किए, तो एक अलग लेवल का आपके साथ में इंटरेक्शन था, और मैं इस हमारे जो रिश्ते को मैं हमेशा संजो करके रखूंगा। यहाँ कई सारे मंच सामाजिक कार्य करते हैं, सद्भावना मंच उसमें से एक है। हम लोगों ने दीपक जी को सुना, लेकिन कई लोग मुझे दिख रहे, काजू जी है, और भी हमारे
कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे मन से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप जिस प्रकार से हर त्योहार में पुलिस प्रशासन को सहयोग देते हैं। आप आने वाले दिनों में भी, चूंकि आने वाला साल जो है वो काफी चैलेंजिंग रहने वाला है, लोकसभा इलेक्शन से, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन से, और सबसे पहले अभी राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद रामनवमी आपको संपन्न कराना है। बड़ा लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपका चैलेंजिंग इवेंट रहने वाला है। तो मैं हमारे जो नए एसपी साहब आए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन के लिए, आपको बधाई देता हूँ नए चार्ज के लिए। और ये जो आगे आने वाले चैलेंजेस है, आप एक टीम के रूप में काम करिए। आपकी टीम में काफी मजबूत खिलाड़ी है, कोई आपको परेशानी नहीं आने देंगे, और जो भी चुनौतियां आएंगे, चाहे वो चुनाव हो, रामनवमी हो, त्योहार हो, वो सारे आप लोग अच्छे से संपन्न करा पाएंगे। मैं हमारी लोकप्रिय उपायुक्त महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका जो अनकंडीशनल सपोर्ट मिला, जिस भी चीज का हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से मांग किया, आपने बेझिझक वो हमें सपोर्ट किया, प्रदान किया, और एक कदम हमारे आगे ही रही हमें सपोर्ट करने के लिए। मैं डीसी मैडम के लिए आपसे चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका धन्यवाद दे दें। जब फैमिली फ्रंट पे आदमी निश्चित होता है, तब आदमी प्रोफेशनली अच्छे से काम कर पाता है। तो अगर मेरे घर में शांति थी तो मेरे पत्नी के बदौलत उन्होंने घर का फ्रंट संभाल के रखा था। मुझे घर का कोई चीज, आज भी मेरा घर का सारा सामान पैकिंग हुआ, मुझे एक भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और पीछे पूरा 2.5 साल के पीछे, जब से मेरी शादी हुई, पिछले 11 साल से मैं इसी तरह से रहा हूँ, और मेरा घर का सारा जिम्मेदारी मेरी पत्नी ने संभाल के रखा है। वो मेरे बच्चे की पढ़ाई हो, घर का सारा चीज हो। मैं बीमार हो जाता था तो वो रात भर जग करके सेवा में लगी रहती थी। तो मुझे लगता है कि जितना रोल मेरे सक्सेस में आप सभी का है, उतना ही रोल मेरे पत्नी का भी, और इस मन से मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी सासू माँ भी यहाँ उपस्थित है, उनका हमेशा ही सपोर्ट बना रहता है। वो विशेष रूप से अभी हमें हेल्प करने के लिए कल आई है। यहाँ ट्रांसफर होता है तो कई सारी जिम्मेदारियां होती है, बच्चे को देखना होता है, इसके लिए वो विशेष रूप से आई है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे अंत में हमारे जो मीडिया के भाई है वो भी यहाँ से बोल के गए हैं, और आपके अनकंडीशनल और आपके अच्छे सपोर्ट के बिना मुझे लगता है कि कोई भी कार्यकाल सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। हम भले ही अच्छा काम करते रहे, लेकिन लोगों तक हमारा अच्छा काम पहुंचाने का जो जिम्मा है वो आपका होता है। और आप लोगों ने जो हमें सपोर्ट किया है वो काबिल तारीफ है। अब मैं एक एक का नाम लूंगा तो मुझे लगता है रात निकल जाएंगे, इतने लोग यहाँ पे है। लेकिन हर एक मीडिया के हमारे भाई, चाहे वो ब्यूरो चीफ हो, हमारे कैमरामैन हो, चाहे वो रिपोर्टर हो, हर किसी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप जिस प्रकार से मीडिया के हमारे भाई प्रशासन के साथ में, पुलिस के साथ में डट करके 48 घंटे रामनवमी में खड़े रहे, वो भी चीज वो पल भी मुझे याद है। तो आप सभी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। हमारी यहाँ पुलिस लाइन की जो टीम है, सार्जेंट मेजर साहब के नेतृत्व में, डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में, हमारे सभी थानेदारों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग एक शानदार टेन्योर को पूरा करके अगले जिले में जाने वाले हैं। अगले जिले में भी आपसे यही अपेक्षा रखेंगे कि जिस प्रकार से आपने काम किया है वैसे ही काम नए जिले में करें। और हमारे जो नव पदस्थापित एसपी साहब हैं उनको मैं शुभकामनाएं दूंगा। जो लोग यहाँ बचेंगे, जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा है, उनसे आप निश्चित रूप से चीजों को समझने में मदद ले सकते हैं। पुराने लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अनुभव का फायदा हमारे एसपी साहब को होगा। और इसी अपेक्षा के साथ पुनः एक बार इस भव्य आयोजन के लिए पुलिस एसोसिएशन, मेंस एसोसिएशन, पुलिस लाइन, सभी थाना प्रभारी, सभी पुलिस निरीक्षक, सभी पुलिस उपाधीक्षक, एएसपी, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मनोज सर के काल के बारे में कुछ मैंने सुना आप लोगों से, जो काफी क्रिएटिव रहा है, जो 2 साल लगभग 2.5 साल के आसपास रहा। इन्होंने इस संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए
एक हमको लगता है पंचायत चुनाव भी कराए होंगे सर, एक पंचायत चुनाव और बड़का गांव में बहुत सारी कंपनियां जो आई हैं उनको इस्टेब्लिश करना, ये बड़ी कठिन काम है। हम भी यहाँ रहे हैं, लेकिन उस समय ये सिचुएशन नहीं था, कंपनियां वगैरह नहीं थी, इतना संवेदनशीलता नहीं था उस समय। अभी तो काफी, हम जब आए ज्वाइन किए तो देखे पहले पुराना हजारीबाग में और अभी के हजारीबाग में काफी अंतर है। बहुत सारे यहाँ पर क्रिएटिव वर्क ऐसे ऐसे हो रहे हैं जो हम लोग के समय में कभी हम सुना ही नहीं था। बाकी मनोज सर से हम बीच बीच में सहयोग लेते रहेंगे, इनसे जानकारी लेते रहेंगे कि कैसे इन्होंने 2 साल 2.5 साल बहुत अच्छा से बिताया। मैं जो यहाँ पुलिस पदाधिकारी है, मैं चाहूंगा कि वो लोग जिस तरह से मनोज सर को सहयोग किए हैं हमको भी सहयोग करें। जो वैक्यूम है, जो इनके जाने के बाद जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को मैं पूरा करूंगा सर। और सर से मेरे 2 साल के ऑलमोस्ट 2 साल के टेन्योर और मनोज सर के 2.5 साल के टेन्योर के बारे में कहना, सबसे पहले सर को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस उनके प्रमोशन के लिए। आज वो डीआईजी के पद पे पदस्थापित है स्पेशल ब्रांच रांची में, और इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर के लिए कहाँ से शुरू करना है समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर इतना कहें कि ये 2 साल, मेरे 2 साल, उनके 2.5 साल हजारीबाग के लिए कैसे बीते, शांतिपूर्वक और एक अच्छा कार्यकाल रहा हम दोनों का साथ में। कारण एक ही था, एक दूसरे पे भरोसा, एक दूसरे पे ट्रस्ट, और एक दूसरे की बातों को समझना। जो इश्यूज मैंने रेस किए, जो इश्यूज उन्होंने रेस किए, उसको एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे रह के डील करना। तो इस वजह से शायद हम दोनों पे ईश्वर की कृपा है। अभी दीपक जी ने पूछा कि आप जरूर बताएं कि रामनवमी, दो रामनवमी आप लोगों ने कैसे शांतिपूर्वक इंसिडेंट फ्री कैसे कराई। सबसे पहले मुझे लगता है कि ईश्वर की असीम कृपा है हम दोनों के ऊपर, ब्लेसिंग्स है भगवान की कि ये फेस्टिवल जो कि एक बहुत चैलेंजिंग होता है, आप सभी जानते हैं कि हजारीबाग के रामनवमी को लेकर जो बातें कही जाती है या जो एक चैलेंज के रूप में से देखा जाता है, दोनों ही रामनवमी हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत बहुत अच्छे से कराया। आप सभी का बहुत सहयोग रहा, एक टीम वर्क था। हमारे यहाँ सभी पुलिस पदाधिकारी उपस्थित हैं, प्रशासन के जितने अधिकारी हैं, मीडिया के लोग हैं, हमारे समाज सेवी हैं, सभी एसोसिएशंस के लोग हैं। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिस वजह से ये हम लोग पूरा कर पाए। सर एक्चुअली जब सर सिटी एसपी थे उस समय मैंने क्वालिफाई भी नहीं किया, रांची में सर पोस्टेड थे सिटी एसपी। उस समय से मेरे पिताजी से जान पहचान थी और हम लोग सुनते थे मतलब उनके बारे में। व्हेन ही वाज 2013-14 की बात बता रहे हैं, जब सर सिटी एसपी रांची थे और मैं रांची में थी उस समय। इनफैक्ट शायद मैं पढ़ाई कर रही थी या एग्जाम दिया था मैंने उससे यूपीएससी का, तो सर से तब से जान पहचान है। और हजारीबाग में आकर सर के साथ काम करने का मौका मिला, एक बहुत बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। सर के साथ एक फैमिली की तरह महसूस हुआ। मैम के साथ, उनके बेटे के साथ हमेशा लगा कि परिवार है, साथ में है। और हम लोगों ने सभी चीज़ें बहुत साथ मिलकर मनाई, सभी अच्छे ओकेजन्स, स्ट्रेसफुल ओकेजन्स हम लोगों ने साथ मिलकर उसे डील किया। तो बहुत सारे ऐसे दिन हैं, अभी जैसे सिर्फ हम लोग रामनवमी की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद किसी को ये पता नहीं हो, डे टू डे हम लोग एक चैलेंज से गुजरते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन उसे साथ मिलकर उसका निराकरण करना, उसको सॉल्व करना। एक गाइड की तरह सर थे, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। कभी भी एक लॉ एंड ऑर्डर को लेके मुझे कभी भी उस प्रकार की चिंता नहीं हुई, और हमेशा एक कॉन्फिडेंस था, एक ट्रस्ट था कि सर है, सब ठीक है हजारीबाग में। तो वो फीलिंग हमेशा रही और सीखने को काफ़ी कुछ मिला। एक अनुभवी पदाधिकारी है, इन्होंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स किए हैं और अच्छे टर्म्स उनके वहाँ रहे हैं।
he has successfully handled tough districts, difficult districts, और हजारीबाग भी उनमें से एक था। और इतना अच्छा कार्यकाल रहना, और सबसे बड़ी बात है ये जो आज आप सभी यहाँ उपस्थित सर, दिस शोज ये प्रेजेंस और ये ग्रैंडे और ये ग्रैंड सेलिब्रेशन जो फेयरवेल हम लोग सर के लिए आज रखे हैं, ये अपने आप में एक बात कहती है कि सर कितने लोकप्रिय है। और हर जैसा शिवाशीष ने भी कहा कि सभी सर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, सभी सर से बहुत इंस्पायर्ड है। हम लोग सभी ने बहुत कुछ सीखा है। और अब सर जहाँ भी जा रहे हैं, आगे के भी इनके टेन्योर के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। He has always been a wonderful colleague to work with, and I wish you all the best, sir, for your future ahead. My hearty welcome to USP साहब, अरविंद जी, इनका भी जिले में स्वागत है। एंड आई एम श्योर दैट पुलिस की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। जैसे आपने मनोज सर का सहयोग किया, हम सभी का सहयोग किया, आप इनको भी वो सपोर्ट और वो सहयोग करेंगे, ताकि अपने हजारीबाग को एक हम हजारीबाग के लॉ एंड ऑर्डर को उसे एक अच्छे जिले के रूप में पूरे राज्य में, पूरे देश में हम लोग प्रस्तुत कर सकें। इट इज अ वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सर के प्रमोशन के लिए खुश हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम सभी उन्हें मिस करेंगे हजारीबाग में। एंड दिस इज योर होम सर, आप जब भी यहाँ आए प्लीज कम ओवर एंड मीट अस। जस्ट टू एंड, क्योंकि काफी ठंड है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी सर को भी बोलना है, बट आई वुड जस्ट लाइक टू सिंग 2 लाइन्स फॉर यू। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के गली बन के सदा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के गली बन के सदा बागे वफा। Thank you.